नमस्कार दोस्तों, प्रशांत किशोर के साथ आज तक के एंकर के साथ बातचीत होती है। प्रशांत किशोर का आरोप है कि बिहार में भाजपा वोट चोरी करने का इरादा बना रहा है। बिहार की जनता इस बार प्रशांत किशोर को मौका देने वाली है, जिससे बीजेपी डर गया है। वोट चोरी हो रहा है बिहार में। देखिए, चोरी करने की कोशिश बिहार में वोट की हो रही होगी, हो रही है, होगी। हाँ बिल्कुल होगी, हो रही है, चल रही होगी, हो रही है, इसलिए हो रही है। SIR 20 वर्ष के बाद हो रहा है। तो पहला सवाल भाई, क्यों हो रहा है? बात तो सही है। आपने कहा कि इलेक्टोरल रोल की शुद्धि के लिए हो रहा है। तो मेरे भाई 1.5 वर्ष पहले इलेक्टोरल रोल से वोट हुआ, रोल शुद्ध नहीं था। आप कह रहे नहीं 1.5 वर्ष में इसमें घुसपैठिए आ गए। तो अगर घुसपैठिए आ गए तो देश में और बिहार में किसकी सरकार है? भाजपा की, नीतीश की सरकार है। तो इसका मतलब कम से कम आप ये मान रहे हैं कि 1.5 वर्ष में बांग्लादेश से, नेपाल से घुसपैठिए आए, बिहार में सेटल हो गए, बिहार में डॉक्यूमेंट बनाया और वोटर लिस्ट में अपना नाम जोड़ लिया, क्योंकि सरकार तो आप ही की है। तो दोनों ओर तो आप बात नहीं कर सकते हैं। या तो आप कह रहे हैं कि जो पीछे इलेक्टोरल रोल था वो सही नहीं है, और अगर वो सही नहीं है इसके लिए सुधार कर रहे हो। इसमें 2 हिस्से हैं, एक तो घुसपैठियों वाला है, दूसरा है कई लोग मृत्यु हो जाती है लेकिन उनका नाम नहीं कटता है, कई लोग दूसरी जगह जाते हैं, पहला वोटर कार्ड सबमिट करने की प्रथा ही नहीं इंडिया में। दलाल 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 या 2 जगहों पर डेथ वाली जो बात सुनिए, ये एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी है। और दूसरा, अगर आप इसमें पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी जिसकी चर्चा नहीं हो रही है, जो लोग जिंदा नहीं उनका नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो 10 साल पर होना चाहिए था जनसंख्या का गणना, वो हुआ नहीं। और कोविड के बाद से एक तरह से ये सरकार और व्यवस्था ने डेथ नंबर को सप्रेस करने के लिए इन लोगों को चलो चलते रहने दो वाली बात है। वैसे भी अगर आप 13 करोड़ की आबादी है बिहार में, 8% क्रूड डेथ रेट है, तो 50-60 लाख लोग तो हर साल मरेंगे ही। तो वो तो एक नेचुरल प्रक्रिया में ही वो सुधार हो जाना चाहिए। इसमें कोई साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। वोट चोरी हो रही है कि नहीं हो रही है? अभी पता चलेगा। वोट चोरी करने का प्रयास हो रहा है। सत्ता में जो लोग रहते हैं वो कोशिश करते हैं कि जो ये शुद्धिकरण का प्रयास है, सारे BLOs को लोग जमीन पे मैनिपुलेट कर रहे हैं। BLO नहीं करता है ना भाई, ये तो सरकारी व्यवस्था है। देखिए, BLA सब कहाँ है? पार्टियों वाले जो पूरा प्रयास है वो तो यही शुद्धिकरण के नाम पर किया जा रहा है। लेकिन आपको मालूम है कि जो प्रवासी मजदूर आएगा हमारे खिलाफ वोट देगा तो उसको काट दो, ये मुसलमान है ये हमारे खिलाफ वोट देगा तो इसका नाम काट दो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वोट सरकार और व्यवस्था, इलेक्शन कमीशन मिलकर काट रहा है। समझ रहे हो ना? SIR अच्छा है, अच्छा खराब की बात नहीं है, आप होना चाहिए ना SIR। अरे भाई इतनी त्रुटियां हैं, कोई बात सुन लीजिए। बात देखिए, घुसपैठिए हैं सीमांचल के इलाकों में, जो ये बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल के 3 मालदा, उत्तरी और दक्षिणी दिनाजपुर, वहां पर भी आप देखिएगा उत्तर दिनाजपुर, नॉर्थ दिनाजपुर, मालदा, और वहां से आते हैं सीमांचल के चारों जिले, जहां पर मतलब किशनगंज में तो 68% के आसपास मुस्लिम पॉपुलेशन है। वो आज थोड़ी घुसपैठिए हैं, नहीं आज नहीं हुआ, वो तो लंबे मसले से है। तो भाई जहाँ मुस्लिम आबादी है वहाँ रहेगी। PM ने घुसपैठिए का मुद्दा उठाया। अरे भाई PM दोनों बात PM नहीं उठा सकते हैं। एक और कह रहे हैं कि हमने भारत को सुरक्षित कर दिया, मैं यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री हूँ, देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, अमित शाह जी नए वल्लभ भाई पटेल हैं, और दूसरी ओर कह रहे हैं कि घुसपैठिए आकर किशनगंज में रहने लगे। दोनों बात कैसे हो सकती है भैया, ये बता लो। आप पहले ये बता दो क्या रहे हैं, जो नए वल्लभ भाई पटेल है और कैसे गृह मंत्री है जो कि घुसपैठियों को बिहार में किशनगंज में आने से रोक नहीं पा रहे हैं। गृह मंत्री जिसे आपका रहता है अंदर से। नहीं, अरे आप प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं भाई, प्रधानमंत्री आप, गृह मंत्री आप, बिहार में सरकार आपकी, गृह मंत्री की जिम्मेवारी है ना राष्ट्रीय सुरक्षा। के सॉफ्ट रहते हैं। अरे सॉफ्ट की बात ही नहीं है। चिराग जी रास्ता बनेंगे मुझे लगता है इंडिया में, अगर जाना होगा आपको बाद में। किसको? बाद में प्रशांत किशोर को NDA ले लेगा? नहीं, इतना इंडिया का दम है बिहार में। बीजेपी की कौन सी वो एक चीज है जिसको आपको लग रहा है कि आप इनसाइडर होने की वजह से जानते हैं और आज आप टैकल कर रहे हैं? इनसाइडर होने की वजह से तो नहीं, लेकिन जो मैं यहाँ पब्लिकली भी कह रहा हूँ कि बिहार में राजद जो है, वो उनके नेता भ्रष्ट हैं, उन पर भ्रष्टाचार का, अपहरण का, रंगदारी का आरोप है, और करीब करीब ये बात जग जाहिर है। लेकिन भाजपा के जो नेता हैं बिहार में, जो चाल चरित्र चेहरा की बात करने वाली पार्टी है, बिहार में भाजपा का नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथ में है जिनका चाल चरित्र चेहरा कई मायनों में राजद से भी ज्यादा बुरा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और वो चीज जो मैं अभी बता रहा हूँ और आप पिछले 1 महीने से देख रहे होंगे, उसमें भयानक यहाँ पर ट्रैक्शन भी है, और लोग ये देख रहे, हमें तो पता ही नहीं था कि भाजपा का अध्यक्ष वो कॉलेज कब्जा करके बैठा हुआ है, सिखों के कॉलेज को कब्जा कर लिया है। भाजपा का अध्यक्ष, उस पर मर्डर का इल्जाम है, संगीन अपराध का इल्जाम है। और सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है, भाजपा के जितने भी अध्यक्ष बने हैं, जैसे तेजस्वी यादव 9th नहीं पास किए हैं, ये चर्चा खूब चली, हमने भी कहा। लेकिन लोगों को यह भी जानना चाहिए कि सम्राट चौधरी भी की भी हालत वही है, वो भी 7th पास ही है। उसने, उस व्यक्ति ने भी अपना डिग्री फर्जी लगाया है। तो उस मामले में तो तेजस्वी यादव कम से कम ठीक है, बेहतर है कि भाई पास नहीं किए तो फर्जी डिग्री तो नहीं लगाया है। बात तो सही है। आजकल आप बिहार में एक थ्योरी दे रहे हैं कि कुछ सालों बाद आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मॉडरेट हिंदुत्व वाले नेता लगे। बोला है ना आपने? बिल्कुल बोला है। क्यों बोला? क्या क्यों बोला है? मोदी फैन अंदर जिंदा है? नहीं, वैचारिक तौर पर भाजपा और संघ सेंटर को धीरे धीरे राइट की ओर मोड़ रहे हैं, और ये मुसलमानों के लिए नहीं, हिंदुओं के लिए मोड़ रहे हैं। हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग कट्टर
हिंदुत्ववाद की ओर बढ़े, उनकी हार्डलाइनर्स की उसमें स्वीकार्यता हो, ये एक प्रयास हो रहा है, उसको मैंने बताया है। पर उसका काउंटर क्या है? चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। बिहार में जाति का इस्तेमाल होता है? नहीं, काउंटर क्या है? काउंटर उसका गांधी है, काउंटर उसका बाबा साहब अम्बेडकर है, काउंटर उसका जनसुराज है, जो हम लोग कर रहे हैं वो काउंटर है। कट्टे का काउंटर कट्टरता नहीं हो सकती है। बिहार में राजद जो है वो कट्टे वाली पार्टी है, अपहरण, रंगदारी, कट्टा, बंदूक, यही सब इनकी पहचान थी। उसको हटाने के लिए आप कट्टरता को, हिंदू मुसलमान को स्वीकार के नाम पर कट्टरता को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अगर कट्टे और कट्टरता दोनों से निजात चाहिए तो गांधी को पकड़िए। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।